अभिनेता सोनू सूद अब इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन की वजह से जो लोग फंसे हुए हैं, जिनको घर जाना है, सोनू सूद उन्हें घर पहुंचा रहे हैं। पहले बसों का इंतजाम कर रहे थे, पर अब ट्रेन और फ्लाइट्स का भी सहारा ले रहे हैं। दावा है कि घर जाते मजदूरों से कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। ट्विटर पर सोनू सूद से सबसे ज्यादा मदद मांगी जा रही है और हालिया बवाल भी। अब 7 जून को ट्विटर पर लोगों ने ध्यान दिया कि सोनू सूद को मदद के लिए जो ट्वीट किए गए थे, ऐसे कई सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए। इसके बाद विवाद का दौर शुरू हुआ। कयास लगाए जाने लगे कि सोनू सूद से मदद मांगने वाले ज्यादातर जो लोग हैं वो फर्जी हैं। फिर राजनीति की भी बात शुरू हो गई। शिवसेना के नेता संजय राउत ने सोनू सूद के बारे में कहा कि महाराष्ट्र से उत्तर भारतीय मजदूरों को सोनू सूद उनके घर भेज रहे हैं। उद्धव ठाकरे सरकार को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन 8 जून को सोनू सूद जो है उद्धव और आदित्य ठाकरे से मिले और अपने काम के लिए शाबाशी पाई। अब संजय राउत ने यह भी कहा था कि सोनू सूद के पीछे किसी खास पार्टी का हाथ है। ऐसे में सवाल उठता है कि सोनू सूद के बारे में खुलकर बात की जाए, उनके ट्वीट का सहारा लिया जाए और देखा जाए कि जो ट्वीट डिलीट किए गए उनका क्या हिसाब किताब रहा। इसमें ललन टॉप की मदद की अजेंद्र ने। यूपी के बलिया के रहने वाले हैं और 2 दिन जागकर कोरोना काल के सोनू सूद के सारे ट्वीट खंगाले, ललन टॉप के साथ शेयर किए और पता चला कि क्या हो रहा है। सबसे पहले डिलीट किए गए ट्वीट की बात। अव्वल तो सोनू सूद ने जिन ट्वीट्स का रिप्लाई किया या उनके रीट्वीट किए, उनमें से कुछ ट्वीट फर्जी थे और कुछ दूसरे लोगों की मदद करने से जुड़े हुए थे। कुछ ट्वीट ऐसे थे जो कि दूसरे लोगों की मदद करने के लिए सोनू सूद को किए गए थे, लेकिन सोनू सूद द्वारा मदद पहुंचाए जाने से पहले ही वो लोग अपने घर ही रवाना हो चुके थे या किसी और संस्था ने उनकी मदद कर दी थी। अब इसके बारे में सोनू सूद ने खुद ही ट्विटर पर लिखकर आगाह किया है। कहा है कि आपके ट्वीट करने और डिलीट कर देने से हमारे काम में बाधा पहुंच रही है। अगर मामला सच्चा हो तभी ट्वीट करिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सोनू सूद को जितने ट्वीट किए गए या तो जो ट्वीट डिलीट कर दिए गए वो सभी फर्जी थे। कुछ ट्वीट असल भी थे, तो उन्हें क्यों डिलीट किया गया और उनके पीछे क्या कहानी है। अजेंद्र ने कुछ चीजों को खोद कर निकाला जिनसे कुछ बातें साफ हो जाती हैं। अब उदाहरण के साथ देखिए। एक अनमोल यादव ने सोनू सूद को मदद के लिए ट्वीट किया, पर बाद में ट्वीट उपलब्ध नहीं था। अनमोल यादव का अकाउंट खोजने पर पता चलता है कि उनका ट्विटर अकाउंट प्रोटेक्टेड है। शायद बाद में उन्होंने प्रोटेक्टेड कर दिया हो। अब इस वजह से उनके ट्वीट नहीं दिख रहे हैं। ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां अकाउंट को प्रोटेक्ट कर दिया गया है और इस वजह से ट्वीट नहीं दिख रहे हैं इस वक्त। इसके बाद कई सारे ट्विटर अकाउंट ऐसे हैं जो अकाउंट ही पूरे डिलीट कर दिए गए। रिसर्च करने वालों का मानना है कि ऐसे देखकर लगता है कि शायद अकाउंट घर पहुंचने के लिए, मदद मांगने के लिए ही बनाए गए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोनू सूद से मदद मांगी और मदद मिल गई और उन्होंने अपनी मदद मांगने वाला जो ट्वीट था उसको डिलीट कर दिया। बाद में उन्होंने सोनू सूद को रिप्लाई करके शुक्रिया कहा। उदाहरण देखिए बनारस के रहने वाले शुभम साहू का। इसके साथ ही कुछ लोगों ने दूसरों के लिए मदद मांगी और मदद मांगने वाली ट्वीट में उनके फोन और आधार नंबर साझा कर दिए। इसके बाद लोगों ने उन्हें समझाया तो मदद मांगने वालों ने अपनी गलती मानी और ध्यान देने का वादा किया। शायद इस वजह से ट्वीट भी डिलीट किया गया। यहाँ पर साद अहमद का उदाहरण देखिए। एक यूजर दिव्या गुप्ता ने भी सोनू सूद से कुछ प्रवासियों के लिए मदद मांगी। अब इसके बाद अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन उसके बाद सोनू सूद को ट्वीट किया और डोनेशन देने की पेशकश की। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोनू सूद से मदद मांगने वाला ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन उनके ट्विटर खाते पर दूसरे ट्वीट मौजूद हैं, उनकी पर्सनल डिटेल्स के साथ, फोन नंबर के साथ। उनमें से कुछ से हमने बात करने की कोशिश की। अब कुछ ने कहा कि सोनू सूद से मदद मिल गई, कुछ ने कहा कि दूसरे एनजीओ या फिर संस्कारी व्यवस्था से घर जाने की व्यवस्था उनकी हो गई। कुछ ट्वीट डिलीट करने वाले लोगों ने साफ कहा कि हमारी पर्सनल डिटेल है, फोन नंबर है, इसलिए ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। इतना सब काम करने वाले अजेंद्र बताते हैं कि अधिकतर ट्वीट जो डिलीट किए गए हैं उन्हें पर्सनल डिटेल छिपाने के लिए ही डिलीट किया गया है। बाकी या तो अकाउंट ही बंद है या तो फिर अकाउंट जो है वो सिक्योर कर दिया गया है, जिसके बाद ट्वीट नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा इन ट्वीट्स का किसी खास पार्टी लाइन से लेना देना नहीं है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोदी सरकार या फिर भाजपा या कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है, तरफदारी की है। जो अकाउंट खुले हैं वहां जाकर उनके पिछले ट्वीट्स को देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सब ओपन है। सोनू सूद की तरफ से सभी को रिप्लाई किया जा रहा है। अब ऐसे में सोनू सूद का क्या कहना है?
बातचीत में सोनू सूद ने दी क्विंट को बताया कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं, मदद मिली है, अब उनके नंबर सोशल मीडिया पर मौजूद होंगे तो उन्हें अब भी फोन आ रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि शायद इतने कॉल्स से बचने के लिए उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना नंबर देते हैं और हमारी तरफ से फोन जाने पर अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं, कहते हैं कि हमें बस आपसे बात करनी थी। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। ये स्टोरी हमारे लिए हमारे साथी सिद्धांत ने लिखी है। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।